बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? The attractive force which holds the atoms together to form a compound or molecule is called a chemical bond। यानी वो कशिशी कुव्वत जो एटम्स को एक साथ जोड़कर एक मॉलिक्यूल बनाती है, इसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। Why do atoms form chemical bonds? कायनात का हर निज़ाम स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपनी एनर्जी को कम करता है। पानी जो है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है। इसी तरह बिजली जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहती है और हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी और बिजली दोनों अपनी तवानाई को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह एटम्स में अपनी एनर्जी को कम करने का रुझान होता है। आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स की एनर्जी दो बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स से ज़्यादा होती है। एटम्स का मजमुआ एनर्जी इमिट करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। ये दूसरे एटम्स के साथ मिलकर एक कीमियाई बॉन्ड बनाकर एनर्जी को लो कर सकते हैं, यानी अपनी एनर्जी को कम कर सकते हैं। दो तस्वुरात हैं जो केमिकल बॉन्ड की वजाहत करते हैं। वैलेंस कंसेप्ट, द ऑर्बिटल कंसेप्ट। द वैलेंस कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। 1916 में G.N. लीविस और W. कॉसल ने वैलेंस कंसेप्ट का नज़रिया पेश किया। इसमें कहा गया है कि केमिकल बॉन्ड बनाने में एटम इनर्ट गैस या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने या बांट कर हिस्सा लेते हैं। यानी या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं या शेयर करके नोबल गैस या इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर रहते हैं। जब एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। थ्योरी ऑफ वैलेंस का नाम ऑक्टेट या डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस रखा जा सकता है। ऑक्टेट रूल ऑफ 8। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम्स का अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को बांटता है, शेयर करता है या गेन करता है और 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करके स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। इसे ऑक्टेट रूल या रूल ऑफ 8 भी कहा जाता है। इसे ऑक्टेट रूल या रूल ऑफ 8 कहा जाता है। डुप्लेट रूल या रूल ऑफ
स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम्स का अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान। मिसाल, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 8 के अनासिर जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन को नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत स्टेबल होती है और मुरक्कबात बनाने के लिए कीमियाई रद्द-ए-अमल में बहुत कम ही हिस्सा लेती हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इस वजह से ये स्टेबल होते हैं। सिवाय हीलियम के, जिसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी तमाम नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन से फिल होता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले आउटर मोस्ट शेल को ऑक्टेट कहा जाते हैं और ये बहुत स्टेबल होते हैं। इस तरह जब एटम्स केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं तो ये इस तरह कंबाइन हो जाते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए ताकि ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें। हीलियम के अलावा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ऑर्बिटल कंसेप्ट, ये कंसेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पैदा करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करने पर मबनी है। एटॉमिक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑर्बिटल जब दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये ओवरलैपिंग या तो एंड वाइज या साइड वाइज होती है। एंड वाइज ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड्स प्रोड्यूस करती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड प्रोड्यूस करती है। यानी एंड वाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।